हाँ भाई, तो आवाज वगैरह सारा कुछ क्लियर होगी, है ना? आज का ये वीडियो वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम 2025 में बैठने वाले हैं। ठीक है। फरवरी महीने में एग्जाम होना है। प्री बोर्ड्स सारे स्कूल में चल रहे हैं और बच्चे प्री बोर्ड्स में ही काफी पैनिक होते जा रहे हैं। कई सारे बच्चों से हमारी बात होती है, साउथ के भी कुछ बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैदराबाद साइड के बच्चे हैं। उनसे भी हमारी बात हर रोज होती है, मैं उनकी क्लासेस वगैरह लेता हूँ। और नोएडा साइड के भी कई सारे बच्चे हैं। तो ऑलमोस्ट बच्चों से बात होने के बाद और अपने शहर के भी बच्चों से बात होते रहती है, मैं क्लास ऑफलाइन भी लेता हूँ, तो वहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व करा, अभी प्री बोर्ड का एग्जाम चल रहा है और बच्चे बहुत पैनिक हो रहे हैं। पैनिक इन द सेंस कि सवाल उन्हें पता है कि कैसे करना है। क्लासेस में भी उन्हें वो सवाल करवाया गया है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, है ना? सवाल को देख करके काफी घबराए हुए रहते हैं। तो इन सारी चीजों से छुटकारा कैसे मिलेगा, क्योंकि अभी आपके पास महज 25 से 30 दिनों का समय है। क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए जो आप अपनाएं, और जो भी बचे खुचे दिन हैं उसका सही इस्तेमाल कैसे कोई स्टूडेंट कर पाए जो इस बार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड में बैठने वाले हैं? तो मैं आपको बताऊं कुछ चीजें जो है जो आपको एक प्लान करना होगा। 30 दिनों का एक बेस्ट प्लान करना होगा। और प्लान कुछ ऐसा होगा कि देखो, जो फ्यूचर सब्जेक्ट होते हैं जिससे तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन होने हैं, किसी अच्छे स्कूल्स में एडमिशन होना है, पहले तो हमें उस पे काम करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हें 10th पास आउट करके शादी विवाह के बारे में सोचना है, ऐसा तो करना ही नहीं है। तो पढ़ाई अगर करना है आगे तो आप फ्यूचर सब्जेक्ट पे काम करिए। और फ्यूचर सब्जेक्ट इन द सेंस की मैथ्स, साइंस और इंग्लिश। ठीक है। इन तीन सब्जेक्ट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, और जो बच्चे यूपीएससी बीपीएससी के लिए प्लान कर रहे हैं तो सोशल स्टडी को भी ध्यान में रखना है। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो सब्जेक्ट होते हैं वो 3 या 4 होते हैं मैक्सिमम, और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो इंग्लिश के लिए तो सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो मैंने कहा कि आपको काम करना है मैथ्स पे, साइंस पे, सोशल साइंस पे। इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इंग्लिश आपका उम्मीद करता हूँ अच्छा रहा हो, है ना? बात आती है कि मैथ्स की तैयारी अच्छी कैसे होगी। 30 दिन हमारे पास है। कौन सा बुक फॉलो किया जाए, क्या किया जाए आखिर, कि हम 30 दिनों में ही सारा कुछ रिवाइज कर पाए सही तरीके से। तो देखो बेटा, अब ऐसा टाइम नहीं है कि आप एक एक सवाल को करोगे और एनसीईआरटी पूरा खत्म कर लोगे या फिर आर डी शर्मा पूरा खत्म कर लोगे। अगर आपकी तैयारी एक वेल डिसिप्लिन्ड फॉर्म में हुआ होगा, पूरे साल अपने आप को आपने सही से दिया होगा, तो अभी आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। आप 85% पे अगर अभी अटक रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका अप्रोक्स मार्क्स 85 के आसपास आएगा, तो आप उसे 90 95 तक ले जा सकते हैं आसानी से। उसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगा, मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है कि मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैं मैथ्स का टीचर हूँ, तो सीधी सी बात है, पहले मैं प्रायोरिटी मैथ्स को दूंगा। ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैथ्स के लिए आपको कुछ इस तरीके से प्लान करना होगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर द बेस्ट पीडीएफ अभी जो है हर जगह पे अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर वगैरह से किसी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर ले या फिर डायरेक्टली गूगल से डाउनलोड कर ले। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत अच्छे लेवल के सवाल, जो तुम्हारे एग्जाम के लेवल के सवाल है, या फिर किसी अच्छे पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की बुक, दो बुक को अभी आपको इस 30 दिन में फॉलो करना है। क्योंकि एनसीईआरटी आपने अच्छे से कर लिया होगा, आर डी शर्मा भी आपने अच्छे से कर लिया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के पीडीएफ के पे काम करना होगा। यानी सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज, हर एक चैप्टर के पहला एक्सरसाइज जो होता है वो एमसीक्यू होता है। लगभग 20 के आसपास सवाल होते हैं। तो एक दिन बैठना और पूरा का पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सारा एमसीक्यू का एक्सरसाइज हमें कंप्लीट करना होगा। ठीक है। और वीकेंड का एक बेस्ट प्लान करना होगा। हाँ भाई, अभी शादियों का भी सीजन आने वाला है। फरवरी जैसे ही स्टार्ट होगा फिर तुम्हारा सरस्वती पूजा आ जाएगा, शादियों का सीजन आ जाएगा। तो तुम अपना ऐसा जो टाइम है ना, ये प्रीसियस टाइम तुम्हारे एग्जाम के टाइम का जो है, उस पे इन सारे फालतू चीजों में इन्वेस्ट नहीं करना, है ना? तो काम क्या करना होगा, मैंने कहा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे काम करिए, प्रीवियस ईयर के सवाल को लगाइए। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर सवाल अगर आपने कर लिए हैं तो आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट है वो। ठीक है? आप 85% के स्कोर को 95 तक इजिली ले जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से। और 10 साल पीछे के सवाल अगर आप लगाते हैं ना, सेट्स वगैरह लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो वहां से ये सारा कुछ हो जाएगा। तो अभी टाइम बिल्कुल नहीं है एनसीईआरटी करने का, अभी आपके पास समय है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को करने का। उसके बाद आप कर लेंगे प्रीवियस ईयर के सवाल। और अगर आपके पास समय है तो मॉक टेस्ट जरूर लगाएं।
उससे आपको आइडिया होगा कि आप कितना परसेंट आपकी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, और पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि टेंथ पास पास आउट कर जाओगे फिर आपके साथ बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। टेंथ पास आउट करोगे, फिर आपके पास एक नया बोर्ड एग्जाम होगा 12th का, है ना। तो हर साल एक बर्डन आपको मिलता जाएगा। ये लाइफ है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती जाएंगी, तो धीरे धीरे उसे टेक ओवर करेंगे, है ना। अब बात करते हैं कि साइंस का क्या करना होगा। तो साइंस में देखो भाई, ऐसा है कि केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा इंटरेस्ट हमारा रहता है उसमें, तो मैं बता रहा हूँ। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी में जितने भी फॉर्मूलेज दिए गए, ठीक है, जितने भी फॉर्मूले और जितने भी इक्वेशन है सबको एक बारी एक पेपर पे नोट करो, ठीक है। उसको एक बारी बैलेंस कर लेना, बैलेंस्ड और इनबैलेंस्ड अनबैलेंस्ड वगैरह आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो उसको एक बारी बैलेंस कर लेना सारा कुछ, क्योंकि आपको पता होगा कि वहां से 1 या 2 नंबर के सवाल तो आएंगे। तो मैं 1 या 2 नंबर नहीं बता रहा हूँ आपको, वहां से आपके मिस होने के चांसेस बनते हैं, इसलिए मैं उसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक बारी वो चार्ट पेपर तैयार करके, जो आपने नोट्स बनाया, एक बारी आप फटाफट उसको वीकेंड में रिवाइज करो। पूरा फिजिक्स एक वीकेंड में ले गया, पूरा केमिस्ट्री एक संडे को ले गया। इस तरीके से आप जब भी आपको छुट्टी मिले, आप कोशिश करो कि 2-3 चैप्टर तो निपटा ही दें। और रिवीजन अभी तो वैसा नहीं है ना कि रट्टा मारना है। आपके टीचर अगर अच्छे होंगे पढ़ाने वाले, तो आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करे होंगे, ठीक है। तो आपको रटने की तो ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। सेंटेंस फ्रेमिंग पे काम करो, कि अगर मान लो हमें किरचॉफ्स लॉ लिखना है, या फिर हमने कहा ओम्स लॉ अगर हमें लिखना है, तो मैं कैसे उस पर काम कर पाऊंगा। तो खुद से ना सेंटेंस फ्रेमिंग सीखो। तो ये सारी चीजें तुम्हें एग्जाम के टाइम पे बहुत हेल्प करेगी। मैथ साइंस की बात हो गई, अब भैया सोशल साइंस का क्या होगा, तो हमारा खुद का वीक रहा है, तो मैं तुम्हें कैसे सजेस्ट करूंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं, आपने जो नोट्स बनाया सोशल साइंस का, सेम टू सेम आप साइंस के जैसा उसको भी एक बार रिवाइज करिए। उसमें जो डेट्स वगैरह होते हैं, उसे थोड़ा सा ध्यान में रखिए, और जो की पॉइंट्स होते हैं उसको अंडरलाइन वगैरह करने की कोशिश करिए। आप कभी अगर टॉपर्स का नोट्स निकालेंगे ना, हर साल जो टॉप करते हैं उनकी कॉपी अवेलेबल होती है, ठीक है। उनके जीरोक्स अवेलेबल होते हैं नेट वगैरह पे, आप सर्च करेंगे तो आपको लगेगा कि जो उनका जो आंसर राइटिंग का तरीका होता है ना भाई, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो क्या करते हैं कि जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसको वो अंडरलाइन करते हैं, और सारी चीजों को वेल एक्सप्लेन करते हैं, और ओवर राइटिंग तो बिल्कुल नहीं करना है आपको एग्जाम में, ठीक है। तो 30 दिनों का जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होगा हमारे हिसाब से, हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपको पता है कि हमने लास्ट ईयर में बहुत सारे रिजल्ट दिए हैं, और हमारा जो बहुत बढ़िया स्कोर रहा है वो 95.8% का रहा है। बीबू कुमार एक हमारे ही सर का बच्चा था, जिसे हमने क्लास 8, 9 और 10 पढ़ाया था, और काफी बढ़िया स्कोर किया था उसने। हमने उसको कुछ इसी तरीके से गाइड किया था। तो अगर आप भी चाहते हैं बेस्ट स्ट्रैटेजी प्लान, आप क्या करें कि मैं एक कमेंट में ना अपना नंबर डाल दूंगा। अगर आपको वहां से आपको बेस्ट स्टडी प्लान चाहिए कि 30 दिनों में हम कैसे वो कर सके, तो मैं वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। मैं ये सारी चीजें वहां पे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज इतना इनफ है, मैंने बताया। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो, प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, साइंस के जितने नोट्स हैं तुम्हारे पास, वीकेंड पे उसको रिवाइज करो। केमिस्ट्री में जितने केमिकल फार्मूलाज हैं, केमिकल इक्वेशंस है, सबको एक बारी बैलेंस कर लो, ठीक है। बस एनसीईआरटी वाले। और जो एक्टिविटीज के सवाल होते हैं, साइंस में एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और सोशल साइंस में डेट्स वगैरह को याद रखना, की पॉइंट्स को याद रखना, सेंटेंस फ्रेमिंग पे काम करोगे, आपका काम 85 से 95 तक जाएगा इन मात्र 30 दिनों में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।